प्यारे बच्चे मोहित, तुम्हारा 50वां बर्थडे हम सब की ओर से बहुत बहुत मुबारक। इस दिन मैं जितने भी शब्द कहूँ वो कम ही होंगे। तुम्हारी सर्वगुण संपन्नता, साहसिक कर्मठता सबको मालूम ही है, परंतु मैं तुम्हारे बचपन की वो रोचक घटनाएं और जो मेरी आंखों ने देखी हैं वो मुझे बहुत ही याद आती है। तुम्हारा वो चंचलता भरा भोलापन, जब तुम मुझसे पूछते थे कि बुआ हमारे पापा के बचपन की शरारतें व बातें हमें बताइए, तुम्हारी वो बातें मुझे अब भी जब याद आती हैं तो मैं बहुत विचलित हो जाती हूँ। तुम्हारी वो बचपन की शरारत, जब तुम मम्मी के साथ इलाहाबाद आए थे और हमारे साथ संगम नहाने गए थे, तब तुम चुपचाप हमें बिना बताए दूसरी ओर के तख्त पर जाकर यमुना जी की ओर पैर लटका कर बैठ गए थे। उस समय तुम्हें एकाएक गायब देखकर हम सबके होश उड़ गए थे कि मोहित कहाँ चला गया। ढूंढने पर भी भीड़ में जो दूसरे तख्त पर बैठे हुए मिले, तब हमारी जान में जान आई। सब लोग कहने लगे कि यमुना जी तो बहुत गहरी है, वहाँ पर बच्चा कैसे चला गया। वहाँ तो यमुना जी की ओर से बोट लोगों को उतारती है और सब लोग गंगा जी की ओर तख्त पर बैठते हैं। तो हम वो क्षण अब भी मुझे जब याद आता है तो मैं सिहर उठती हूँ। पर हम सब भगवान के सामने बेबस हैं। हम सब हमेशा तुम्हारी शरारत भरी यादों को संजोए रखेंगे। सदा तुम्हें याद रखने वाली सब परिवार सहित तुम्हारी मधुर बुआ। जयराम जी की मोहित मामा। जयराम जी की मोहित जी, आज हम ऐसी जगह खड़े हैं जहाँ से हमें आपकी याद आती है हमेशा। ये गेंदा का एक छोटा सा खेत है और यहाँ पे हम बडी के संग आए हुए हैं। और इस खेत में कितना तेज है, सूरज की रोशनी है, खुशबू है, ताजगी है, पॉजिटिविटी है, रंग है, और ये सब कुछ हमें आपकी याद दिलाता है। आप भी हमेशा इसी तरह खुश रहना, उज्जवल रहना, लाइफ में रंग रखना, एक्टिव रहना आपने हम सबको सिखाया। और आज हम भी इस खेत में हैं और देखिए चारों तरफ कितने रंग हैं, कितनी खुशबू है, कितनी हरियाली है, और ये सब कुछ हमें आपकी याद दिलाता है। तो आप हमेशा हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा रहेंगे। Happy birthday, dear Mohit. Though he is not with us, but his memories shall always remain with us. We appreciate his positive attitude that he showed under all circumstances and his fighting spirit to face all the challenges in life. God bless his soul with peace and tranquility. हैप्पी बर्थडे मोहित दादा। आपकी 50th बर्थडे सेलिब्रेशंस में वी जस्ट वांटेड टू बी अ पार्ट। और मैं सिर्फ यही बोलना चाह रही थी कि जब भी मोहित दादा से बात होती थी या मिलते थे तो एक मौज मस्ती का सा माहौल बन जाता था और बहुत खुशी महसूस होती थी। उनके आते ही ऐसा लगता था कि कहीं से लॉट्स ऑफ एनर्जी आती है और बहुत पॉजिटिव थे हमेशा से। इतना मन खुश होता है। और जब भी यहाँ आने के बाद उनसे जब भी फ़ोन पे भी बात करते थे तो बहुत अच्छा लगता था और फ़ोन रख के लगता था हाय चलो कितना अच्छा लगा है, दोबारा कब बात करें। सो जस्ट वांटेड टू विश हिम अ वेरी वेरी हैप्पी 50th birthday and all the best to all of you. Chinu. Happy birthday to Mohit, and I want to be part of the celebration, feeling happy about it. This is my message for Mohit's birthday. First, and this is just my opinion, first accepts God's decision and release his soul as he is in a better place in the hands of God. Tightly held emotions on the day-to-day basis will not release him and will not make his soul relaxed. We should release his soul for all good for his good soul.
true celebration will be for Mohit's birthday is if Sadhna Bhabi wants Mohit to be remembered forever, to write a book about the challenges, ups and downs both of them fought and faced on day-to-day basis. Many of the challenges and fights they have won. So with this book, he will put a bright light in the soul of many hearts who are dealing with this kind of pain right now. His soul can inspire many hearts and thousands of people, and we can make his soul to be a special place in everyone's hearts and mind. We must celebrate Mohit's life by publishing a book and inspire others who just needed this book in the times of their pains, right? This book will give the courage to many to fight the battle many of them are going through. So we can only do it, but first we have to release Mohit's soul. So we should all sit and talk and say how we can release him with the day-to-day emotions, and move to the next level of publishing a book which will be a true inspiration and true celebrations of Mohit's birthday. I am feeling very happy for giving me the chance to speak for Mohit's birthday. So thank you very much and happy birthday to you, Mohit. Bye. Take care. Happy 50th birthday मोहित दादा. Wishing you many happy returns of the day. आपकी लाइवलीनेस, आपका बैडमिंटन और आपका वो माउथ ऑर्गन बजाना हमेशा याद रहता है, हमें इंस्पायर करता है. You be happy wherever you are and we love you. 2018 में हम लोग जब अलवर आए थे तो आपके साथ बहुत ही मेमोरेबल ट्रिप रहा है हमारा, और हम 1.5 days के लिए थे, लेकिन मोहित दादा ने हमें खूब समोसे, कचौड़ी, चाट, रसगुल्ले सब खिलाए. Congratulations ताई जी, साधना भाभी, रुंझुन and चुनमुन for continuing to celebrate Mohit Dada's life, and happy 50th. Happy 50th. हैप्पी बर्थडे मोहित. हैप्पी बर्थडे मोहित भैया. आपको हम हमेशा याद करते हैं. आपसे लंबी लंबी बातें करना, जब आप जयपुर आते थे तो रात को लंबी देर तक बातें करना हमें बहुत अच्छा लगता था. शास्त्री नगर में जब बैठते थे, अपन तेरी ट्रेनिंग चल रही थी उस समय, तब शास्त्री नगर में तुम आते थे तो खूब एंजॉय करते थे अपन लोग एक साथ, है ना. वो हमेशा याद रहेगा, वो दिन हमेशा याद आते रहते हैं और हमेशा याद करेंगे. और अलवर में आके हम लोग बहुत एंजॉय करते थे तुम्हारे साथ. अलवर भी बहुत मिस करते हैं. हाँ ठीक है. ओके, हैप्पी हैप्पी बर्थडे मोहित. हैप्पी बर्थडे. जय राम जी की सबको. जब से पता चला कि रुंझुन ने ये वीडियो बनाने का प्लान बनाया है, तब से मोहित की जितनी चीज़ें थी वो शुरू से एक एक करके माइंड में आई जा रही हैं. उसमें से सबसे पहले तो है राइट फ्रॉम जब वो हुआ था तब हम लोग रामगढ़ गए थे. तो वहाँ पे मैंने जो मुझे याद आता है, फैमिली में पहला छोटा बच्चा जिसका मुझे अच्छी तरह ध्यान है तो मोहित को देखा था. उसके बाद का उसका स्कूल का ध्यान आता है, क्योंकि उसने भी इंसिडेंटली केंद्रीय विद्यालय अलवर में ही एडमिशन लिया था. तब हम भी वहीं थे, मैं और जूही भी वहीं उसी स्कूल में थे. तो मैं तो तब सीनियर क्लासेस में आ गया था, लेकिन लंच वंच का टाइम उसका जूही के टाइम से मैच करता था. तो जूही और वो अक्सर लंच साथ, कई बार जब तक कॉमन रहे तो साथ लेते थे. स्कूल उसके बाद हम लोग दिल्ली आ गए थे, तो टाइम टू टाइम छुट्टियों में हम लोग अलवर जाते थे. और जब भी अलवर जाते थे तो हम चाचा के और नानी जी के जाते थे. एक बार का मुझे ख़ास तौर पे ध्यान आ रहा है कि हम लोग नानी जी के यहाँ से वापस जा रहे थे और चाचा के यहाँ पहले होके आ गए थे. तो मोहित और चाची बस अड्डे आए थे हमको छोड़ने, हमसे मिलने. तो मोहित घर जाके अचार लेके आया. चाची ने उसको बोला कि अचार रखा है घर पे, वो ले आओ ताई जी के लिए. तो वो गया और बस के जाने से पहले पहले अचार लेके आया. तो इससे यही लगता है कि बहुत ज़्यादा ही केयरिंग और कंसर्न था उसका एटीट्यूड शुरू से ही. देन सेकंड इज़ उसकी वर्सेटाइल पर्सनैलिटी, विच उसमें यह है कि कितना सोशल रहा वो शुरू से. उसकी इन्वॉल्वमेंट इन कायद सभा, उसका इन्वॉल्वमेंट विद जय क्लब, अपने कलीग्स के साथ, बॉसेस के साथ उसके रिलेशंस,
तो इससे क्लियरली उसका सोशल सर्कल और सोशल एक्टिविटीज़ का पता चलता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ उसकी पर्सनालिटी के बारे में है कि उसका टोटली सेल्फ मेड ग्रोथ रही जो एक तरह से। मोहित भैया के बारे में बहुत सारी ढेर सारी यादें हैं उनके साथ। जब हम जनकपुरी में रहते थे, जो हमारी नई नई शादी हुई थी, तब मोहित भैया जब भी आते थे तो ऐसा लगता था कि मेरे घर से कोई आया है। उनसे हमेशा मैं मन की सी बातें कर लेती थी। जयपुर में भी जब भी मोहित भैया ये लोग जब भी जयपुर आते थे, साधना, मोहित भैया ये लोग, तो डेफिनेटली दे यूज्ड टू मेक इट अ पॉइंट कि हम लोग को विज़िट ज़रूर करते थे, क्योंकि इतने रिलेटिव्स हैं जयपुर में, तो सबके साथ रहना और बहुत ज़्यादा टाइम देना वाज नॉट पॉसिबल। तो इसलिए लेकिन आते ज़रूर थे मोहित भैया वगैरह। एक बार का इंसिडेंट मुझे याद है कि हम लोग सब लंच कर रहे थे और लंच के बाद मोहित भैया ने बोला कि अनुभवी अब आप बैठिए, अब आप बैठिए और मैं बनाता हूँ चपाती। मैंने बहुत मना करा मोहित भैया को कि मोहित भैया आप नहीं, मैं बना रही हूँ, बट उन्होंने बिल्कुल नहीं सुना और उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी गरम गरम गोल गोल चपातीज उस टाइम बना के मुझे खिलाई। तो आई स्टिल रिमेंबर दोज थिंग्स। दिस इज समथिंग यू कांट फॉरगेट। मोहित भाई हमेशा हमारे साथ ही हैं। ऐसा लगता है कि जब भी हम अलवर जाएंगे तो वो वहीं हमें मिलेंगे। मोहित, तुम्हें जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय राम जी की। प्रिय मोहित, तुम्हें तुम्हारे 50वें जन्मदिवस की हम सब की ओर से ढेरों शुभकामनाएं। आज तुम्हारे बारे में बहुत सारी बातें करने का मन कर रहा है। बचपन की शरारतें, कुछ मज़ेदार बातें, कुछ मज़ेदार यादें। शरारतें तो की हैं तुमने। याद है एक बार जब अपन खेल रहे थे, तुम लगभग 2-2.5 साल के हो गए और मैं थी करीब 5 साढ़े 5 साल की। पता नहीं खेलते खेलते तुम्हें किस बात पे ज़ोर से गुस्सा आया, तुमने मेरे बाल पकड़ के खींचे और पूरा का पूरा बालों का गुच्छा हाथ में आ गया। बहुत ज़ोर से रोई मैं। फिर पापा ने मुझे मनाया, आइसक्रीम वगैरह दिलाई, खैर मान गई। लेकिन थोड़ी देर की बात में मज़े की बात तो यह है कि थोड़ी देर बाद ही अपन दोनों की दोस्ती हो गई, अपन फिर से वापस खेलने लगे। खैर ये तो बचपन की नासमझी की बातें हैं। मोहित, तुम तो गुणों की खान रहे हो। Mohit, you were a big box of good qualities. You had a great quality of motivating others, encouraging others. You encouraged me to sing. मैं थोड़ा गाने से दूर भागती थी। मेरी शादी के टाइम में सब कहते थे जूही थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो गाने की, तो तुमने ही मेरी हेल्प करी। जब याद है अपन लोग जा रहे थे जयपुर मेरी शादी के टाइम पे, तो अपन ट्रेन में बैठे हुए पूरे टाइम तुमने मेरे को गानों का रियाज कराया। वो गाने थे ना, मस्तों के जो उसूल हैं, संकेत तारों ने किया, अब तो माधव। अपन पूरे रास्ते गानों की प्रैक्टिस करते हुए आए थे और वाकई तुमने मेरी बड़ी मदद की थी उस टाइम में। आई प्रैक्टिस्ड अ लॉट इन द ट्रेन। मेरी शादी के टाइम में तुम्हें मेरा एस्कॉर्ट बनाया गया था, मेरी एस्कॉर्टिंग का काम दिया गया था, जो तुमने बखूबी निभाया। मोहित, तुम छुपे रुस्तम भी रहे हो, ये तो हमें ही पता है। साधना जी हमारी पड़ोसन थी, हमारी पड़ोसी थी वो। उनसे मिलने के लिए तुम अक्सर हमारे घर आते थे। हमें बाद में पता चला मोहित की इतनी फ्रीक्वेंट विजिट्स कैसे हो गई हैं। ओहो, चक्कर ये था कि साधना जी से आपकी दोस्ती हो गई थी और फिर खैर साधना जी हमारे ही घर आई, हमारे घर की बहू बनी। इससे मज़ेदार बात क्या हो सकती है। मोहित, ये तो है सब अपनी यादों का सिलसिला, तो खैर कभी ख़त्म हो ही नहीं सकता। On this great day, once again, I want to wish you a very happy birthday. God bless you wherever you are. हेलो। तो मोहित चाचा के बर्थडे पे हमारी जो विश है वो यही है कि उनका जो अफेक्शनेट नेचर था और जो वो एक सबको सबसे मिलजुल के रहने की जो उनकी आदत थी, तरीका था,
वो हम अपनी लाइफ में उसको हम भी प्रैक्टिस कर सकें। और एक जो उनके बर्थडे पे जो मुझे एक बहुत याद आती है उनकी जो एक कैरेक्टरिस्टिक थी कि वो बहुत ही कॉन्फिडेंट रहते थे चीज़ों के बारे में। तो जब उनसे बात करते थे तो खुद एक वो कि लाइफ को कैसे देखना है या किस तरह से आप अपने अपने बारे में कॉन्फिडेंट होके जी सकते हो लाइफ को, वो मुझे बहुत याद आती है बात उनकी। तो वो भी एक विश है कि उस चीज़ को भी अपने अंदर अपनी लाइफ में प्रैक्टिस में लेके आ सके। तो हमारी सबकी तरफ से मोहित चाचा की बर्थडे की विशेस पूरी फैमिली को। जयराम जी। हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। डियर मोहित, तुम्हारा 50वां जन्मदिन हम सब की ओर से बहुत बहुत मुबारक। हमारा बचपन एक साथ बीता, पर तुम्हारा व्यक्तित्व इतना सरल, शांत और मधुर था कि बचपन की कोई शरारतें याद ही नहीं आ रही। छोटी उम्र में ही पापा के चले जाने के बाद तुमने घर को, मम्मी को और अपने आप को इतनी समझदारी से संभाला कि हमें कभी किसी मुश्किल का पता ही नहीं चलने दिया। तुम्हारा हर छुट्टियों में बच्चों को डक पार्क ले जाना, बाला किला घुमाना आज भी याद आता है। ऐसी ही अनेक बातें हैं जो हमने संजो रखी हैं। जरा सी बारिश होने पर झट से पिकनिक पर चल देना, वो म्यूजिकल शामें, लाल काला खेलना, सुबह जल्दी उठकर चाय बना लेना और सबको आवाज़ लगाकर जगा देना, जैसी बहुत सी बातें हैं जो समय समय पर याद आती हैं और आती रहेंगी। गुड लक, ब्लेस यू। जयराम जी। Greetings of the day to everyone on the birthday of dear Mohit. Mohit was a multi-talented person, yet very simple, who followed his passion, चाहे वो गाना गाना हो, माउथ ऑर्गन बजाना या बैडमिंटन खेलना। हैप्पी बर्थडे मोहित। हैप्पी बर्थडे मामा। मैंने आपके साथ गोल्डन टाइम स्पेंड किया है जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था। यू आर मल्टी टैलेंटेड एंड फुल ऑफ लाइफ। 4 years of my stay in Alwar finished very fast. I still cherish those days. हैप्पी बर्थडे डियर मोहित मामा। आप जिस तरह ब्लेसिंग्स दिया करते थे वो आज भी याद आते हैं। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। जयराम जी की हैप्पी बर्थडे बर्थडे टू माय डियरेस्ट मामा। ये कुछ यादें हैं। जब मैं पहली बार अलवर आया था तो आप हम सबको घुमाने ले गए थे। ठीक उसी तरह जब आप हम सबको छोटे होते ले जाते थे। सभी को जयराम जी की मोहित की 50वीं सालगिरह सभी को मुबारक हो। बचपन की बहुत सी बातें हैं जो याद आती रहती हैं। लाइट चले जाने पर भागकर सड़क पर चले जाते थे, सभी आइस पाइस खेलते। एक बार मोहित और विवेक दोनों पापा के साथ सब्जी लेने गए। पापा उनको सब्जी मंडी घुमाने ले गए तो दोनों ने एक थैले में एक नींबू, एक बैगन, भिंडी, 2-2, 4-4 सब्जियां डालकर पूरा थैले में डाल दी। और घर आकर जब पापा ने देखा तो दोनों को बहुत डांट पड़ी। उनकी शरारतों पर हंसी भी आती थी। जब हम सब बच्चों के साथ में नानी के घर गर्मियों की छुट्टी में जाते थे तो सब बच्चे मोहित के साथ खूब मस्ती करते थे। वो पाइप लगाकर बगीचे में नहलाना, बच्चों को डक पार्क ले जाना, ये सब बातें बच्चों को आज भी बहुत याद आती हैं। बच्चों के साथ में खेलना, मस्ती करना बहुत ही पसंद था। धीरे धीरे ये बच्चे बड़े होते गए, बच्चों की शादियां हो रही। सब शादियों में मोहित ने बहुत ही अच्छे से तैयारी की, अच्छा सामान सबको दिया। सब बहुत खुश थे, बहुत ही मन लगाकर सब कार्य करता था।
गाने गाना, तरह तरह के जोड़ जोड़ कर गाने गाना, सबके साथ में डांस करना और तैयार होकर सबके साथ में मिलकर रहना, ये उसका बहुत ही अच्छा स्वभाव था। यही सब स्वर्णिम यादें हमारे हमेशा हमें याद आती रहेंगी। हेलो एवरीबॉडी, जयराम जी की मोहित की सालगिरह सबको खूब खूब मुबारक हो। मोहित की सालगिरह के उपलक्ष्य में मैं यही कहूँगा, सब जने अपने आप को स्वस्थ रखें, सुरक्षित रखें, खूब खुश रखें, अपना अपना ख्याल रखें। मोहित को मैं अपना सबसे छोटा भाई मानता था और उतना ही प्रेम देता था जितना मैंने स्नेह पुनीत को भी दिया है। यादें काफ़ी हैं अपनी ज़िंदगी में मोहित के साथ, लेकिन हर चीज़ बयान नहीं की जा सकती। तो सब लोग भाई अपना अपना ध्यान रखें, अपने आप को खुश रखें, स्वस्थ रहें। हमारे खुश रहने से, स्वस्थ रहने से मोहित भी जहाँ भी कहीं है खुश रहेगा। जय राम जी की। जय राम जी की। हाय, हेलो। हेलो एवरीवन। मामा आपको बर्थडे बहुत बहुत मुबारक। हैप्पी बर्थडे मामा। आद्या की तरफ से भी। और ये गाना जो ईशान अभी गाने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही है। आप जहाँ भी हो इसको अच्छे से सुनना और अपनी ब्लेसिंग्स हमें हमेशा देते रहना। और आप हमेशा बहुत याद आते हो, सारी बचपन की यादें खूब सारी हैं आपकी हमारे साथ। दिस सॉन्ग इज ओनली फॉर यू। ये गलियां, ये कूचे, उम्मी से लंबे, यकी से ऊंचे, ये कूचे, हर दिलचस्प भी है, देखेंगे तुझे, दिल ही तो है। शर्तें लगाता है हर बार क्यों ये दिल, नन्हे लगाता है हर बार दिल तो नहीं था, दिल ही तो हैप्पी बर्थडे मामा। We love you so much, Mama, and we miss you a lot. Bye bye. Bye. जयराम जी की विशिंग मामा अ वेरी हैप्पी बर्थडे। मेमोरीज तो बहुत हैं। पूरे साल सिर्फ विंटर वेकेशंस का वेट करना कि 2-3 दिन नानी के यहाँ रहेंगे, सबके साथ मस्ती करेंगे। मामा को सुबह ऑफिस नहीं जाने देते थे, ऑफिस की छुट्टी या फिर ऑफिस से जल्दी आ जाए। शाम को मामा का वेट करना कि डक पार्क जाएंगे, घूमने जाएंगे, मस्ती करेंगे। कुछ गलती होती तो पहले मामा के पास जाते थे क्योंकि उनके पास हर चीज़ का सल्यूशन था, क्योंकि पता था डांटनी ही पड़ेगी। वी मिस यू मामा सो मच। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे मामा। विश यू अ वेरी हैप्पी 50th बर्थडे मामा जी। जयराम जी की। जयराम जी की। बाय बाय। जयराम जी की विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे मामा। अलवर की बहुत बातें याद आती है अभी। सब लोग कार में बैठ के बाला किला जाते थे, बहुत मस्ती करते थे वहाँ पे। स्विमिंग खेलते थे, जाने क्या क्या डार्क रूम खेलते थे, खूब मज़ा करते थे सब साथ में, कज़न सब मिलके। आप जहाँ भी होंगे अभी बहुत खुश होंगे। हम भी यहाँ पे सब सही हैं।
सब अपना अपना ध्यान रखिए। जयराम जी की हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। Happy birthday Mohit, happy birthday to you, happy birthday मामा, हमेशा खुश रहो, हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मोहित को उसके 50वें जन्मदिवस पर मीठे पल सदा याद आएंगे, जाने फिर वाले फिर वापस नहीं आएंगे। यही सोचकर सुकून पा लेते हैं कि व्यवहार तो हमारे काम आएंगे। मेरा तो छोटा भाई था तो मिलते रहना स्वाभाविक था। बहुत मिलनसार, वह बहुत सबका प्यारा, सबका पूरा ख्याल रखने वाला, बहुत आदर देने वाला मेरा छोटा भाई था। बहुत कुछ जल्दी ही हमसे विदा हो गया, पर यादों में अभी भी बसा है। मानो दिल की तह में रचा बसा गया है। हर पल हर लम्हा दिल की धड़कन के साथ रह रहा है। 50वीं वर्षगांठ मोहित भैया की बहुत यादें जुड़ी हुई हैं पुरानी। मेरी तो शादी से पहले भी मैंने उनको बचपन में देखा था, उसके बाद में भी, और फिर उदयपुर में जब वो आए तब की यादें। और उसके बाद हम लोग अलवर गए थे, वहाँ पे सारा पूरा बातें करी, खूब बातें हुई हैं। उसके बाद में लास्ट में यहाँ एक शादी में आए थे तो खूब कि भाभी जी मैंने भी कराओ के मैं भी गाने लग गया हूँ। हमें बहुत खुशी हुई। वो हमारे हर प्रोग्राम को देखते थे और उसको बहुत अप्रिशिएट करते थे। हमें बहुत खुशी होती थी। उन्हीं यादों को समेटे हुए, तेरी यादें खूबसूरत पलों की खुशबू हैं। तेरी यादें खूबसूरत पलों की खुशबू हैं। फूलों की मुस्कान सी तेरी वो मुस्कान याद है। एहसास था दिलों में तेरी जुस्तजू चलेगी। एहसास था दिलों में तेरी जुस्तजू चलेगी। मिट गया पल यादें न मिटा सकेंगी वो सब। आज फिर 50वें जन्मदिन पर आपकी बहुत याद आ, आप हम आपके इसके मैं आगे इसका के बड़ा भाई आलोक, और हम सब अपने परिवार की तरफ से, हमारे बच्चे भी बहुत याद करते हैं, चारू, चिंटू और नमिता भी, चाहे थोड़े दिन टच में रही, लास्ट में वो भी बहुत याद करती है उसको और बच्चों को। अभी तक भी उनकी मुस्कान और किस तरह से वो एकदम मिलते थे वो याद है। भगवान की हमेशा हम सब लोगों को उनकी याद बनाए रखें। आज मोहित की 50वीं सालगिरह है और मोहित हम सब की यादों में हमेशा जिंदा रहेगा। लास्ट टाइम हम होली पर मिले थे मोहित से, इतने बहुत अच्छा लगा था। वो बिग पहना था सोमन ने, बड़ी मस्ती करी थी मोहित ने, खूब होली खेले थे। और मोहित को वो मैंने करी पत्ते की चटनी बनाई थी, वो उसको बहुत पसंद आई थी। फिर दोबारा बनवाई कि मौसी एक बार और बना दीजिए, तो उसको बहुत अच्छा लगा। गरम गरम रोटी सेक के खिलाते थे तो बहुत खुश होता था वो। बस बहुत सी यादें हैं मोहित की, तो हमेशा याद रहती है उसकी। मोहित को समर्पित। सदैव हंसता मुस्कुराता चेहरा, स्निग्ध सुंदर संतुष्ट था वो। वही चिरपरिचित हंसी आज फिर याद आई, वही चिरपरिचित हंसी आज फिर याद आई। तेरे चेहरे पे कभी कोई शिकन ना आई, तेरे चेहरे पे कभी कोई शिकन ना आई। मोहित तेरा संगीत सदैव गूंजेगा, जो भी मिला तुमसे वो कभी तुम्हें ना भूलेगा। साधना रुंझुन और चुनमुन, साधना रुंझुन और प्यारी सी चुनमुन,
तुम सभी के जीवन का सुदृढ़ था संबल। कभी भी पूछा कैसे हो मोहित, तो वो हंस के बोला, अरे मौसी सब मज़े में हैं, आप सब कैसे हो। ऐसा था हमारा प्यारा सा मोहित, ऐसा था हमारा प्यारा सा मोहित। माँ की आंखों का नूर था मोहित, माँ की आंखों का नूर था मोहित। बहनों का लाडला कोहिनूर था मोहित, बहनों का लाडला कोहिनूर था मोहित। जन्मदिन तुम्हारा फिर से है आया, जन्मदिन तुम्हारा फिर से है आया। पुरानी यादों को फिर समेट लाया, पुरानी यादों को फिर समेट लाया। सुना है दुआएं सब जगह पहुंचती हैं बेटे, सुना है दुआएं सब जगह पहुंचती हैं बेटे। तुम जहां भी रहो खुश रहो प्यारे बच्चे। तुम रहते हो, पल पल दिल के पार तुम रहते हो। जीवन मीठी प्यार ये कहते हो, पल पल दिल के पार तुम रहते हो। हैप्पी बर्थडे मोहित। हैप्पी बर्थडे मोहित। हैप्पी बर्थडे मोहित दादा। एक शेर अर्ज किया है तुम्हारे लिए। तुम न जाने किस तरह बांधे रखते हो, तुम न जाने किस तरह बांधे रखते हो। न करीब आते हो न दूर जाने देते हो। मोहित, जो रिलेशन हमारा था वो तो एक अलग रिलेशन था, लेकिन हम लोग दोस्त की तरह ज़्यादा साथ में रहे और जो भी हमने 50 साल का सफ़र साथ में निभाया, आई थिंक बाद के टाइम में तो हम दोस्त बहुत अच्छे दोस्त थे। बहुत कुछ शेयर करते थे एक दूसरे के साथ। कुछ बहुत पुरानी बचपन की कहानियाँ हैं, कुछ यादें हैं जहाँ से हमारा सफ़र शुरू हुआ था। हमारा मुरादाबाद में एक वर्ल्ड फेमस झगड़ा है, जो हम लोग सब छत पे खड़े हैं वहाँ पे, और नीचे बाग में एक किसी सक्सेना फैमिली की शादी हो रही है और हम लोग ऊपर छत पे लड़ रहे हैं कि मैं सफ़ेद रसगुल्ला खाऊंगा या गुलाब जामुन खाऊंगा, और एक दूसरे के बाल खींच खींच के लिटरली लड़ रहे थे। और नीचे वहाँ पे शादी में भी लड़ाई हो गई थी बैंड वालों के साथ, तो ऊपर भी झगड़ा चल रहा है, नीचे भी झगड़ा चल रहा है। और जो पब्लिक थी वहाँ पे, इतना मज़ा आया सबको। एक दूसरे के बाल खींच के, लोट लोट के, नोच नोच के बहुत झगड़े थे और वो इतना फेमस हो गया। आज तक, बहुत पुरानी बात है लेकिन आज तक सबको याद है वो। मुरादाबाद की कुछ और एक आध जात थी, हमारे जो नाना जी थे, हमारा नामकरण संस्कार करा था उन्होंने एक साथ। हमारा नाम मोहित का नाम पिक शंकर रखा था और मेरा नाम ढेंचू शंकर रखा था, जो आज तक कायम है। लोग आज भी हमको उसी नाम से जानते हैं। जो तो वो हम भी आज वो इतना, ये सब यादें इतनी रेलिश करने वाली हैं कि कभी भूलते नहीं हैं। जब मैं अलवर आया और वो एक अलग ही एटमॉस्फेयर था। हम दो डिफरेंट पर्सनालिटी थे, मोहित शंकर और मैं, अलग अलग, बिल्कुल डिफरेंट, अपोजिट। वो एकदम सीधा साधा, सीधी सादी आत्मा, एकदम साधु संत आदमी, और मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके का था। और हम लोग ने साथ में चोरी करना सिखाया एक दूसरे को। मौसा जी के साथ सब्ज़ी लेने जाते थे तो वो कुछ ख़रीद रहे हैं कुछ, तो हम चुपचाप एक लौकी डाल ली, एक तोरई डाल ली, और जब वो घर पे आके डाइनिंग टेबल पे सब सब्जियां पलटते थे तो उसमें से एक तोरई निकल रही है और एक लौकी निकल रही है, तो वो ये कहते थे ये क्या है। तो फिर वो एक अलग मज़ा था, एक अलग माहौल था, लेकिन वो कभी डांटते नहीं थे और बस हम लोगों ने वो साथ में मस्ती करी है। उनका नया स्कूटर आया था और हम लोग क्रिकेट खेलते थे वहाँ पे, और मुड्ढा लगा लगा के उनकी, तो हमने नए स्कूटर की पीछे की लाइट तोड़ दी थी और छुपा के रख दिया था। और मेरे और मोहित के बीच में ये डिसाइड हुआ था कि हम नहीं बताएंगे किसी ने किसने किया है। लेकिन
जैसे ही मौसा जी आए, जैसे ही उनको पता लगा, वो अपने दौरे से आए, बस भाई साहब ने पूरा पोल खोल दिया कि विवेक ने तोड़ा है। गुस्सा आता था, लड़ते थे एक दूसरे के साथ, मार कुटाई भी होती थी, मस्ती भी करते थे। कुछ हमारे स्टडी रूम के सीक्रेट थे, जो अलवर में स्टडी रूम है, जो बहुत लोग जानते हैं। बाहर से वो स्टडी रूम था, लेकिन अंदर कुछ उसके सीक्रेट्स थे जो बहुत कम लोगों को पता है। मोहित के चक्कर में बहुत डांट भी खाई है मैंने कि वो 6-6 घंटे 4-4 घंटे लगातार पढ़ता और तुमसे 15 मिनट नहीं पढ़ा जाता। फिर मैंने एक दिन मौसा जी को दिखाया था कि ये करता क्या है रूम में बैठ के। नोटबुक में जो साइड में जो हाशिए बने होते थे, उस पर से स्केल लेके ब्लू और रेड पेन से वो उसके ऊपर बनाता था और पूरी कॉपी उसकी लाल और नीली रहती थी। 4 घंटे तो उसमें ख़राब करता था, डांट मेरी पड़ती थी। कुछ और सीक्रेट थे स्टडी रूम के। हम लोग बहुत लड़ते थे ज़रा सी बात पे। फिर हमारी लड़ाई स्टडी रूम से निकल के ड्राइंग रूम तक आती थी, लेकिन किसी को पता ही नहीं चलता था। फिर ड्राइंग रूम से होती हुई डाइनिंग रूम में आ जाती थी, हमें तब भी नहीं लोगों को पता लगता था। हम एक दूसरे को नोचते रहते थे, मारते रहते थे, और कई बार तो लड़ाई इतनी हो जाती थी कि बाहर तक जाके चप्पलों से भी लड़ते थे। तो चप्पल फेंक के मारते थे, झुक जाता था तो चप्पल बाहर चली जाती थी। फिर उस बात पे झगड़ा होता था कि कौन लाएगा कौन नहीं लाएगा। बस ये सब पुरानी बातें आज याद आ रही हैं। कुछ स्कूल के भी सीक्रेट थे। मेरी जेंट साइकिल होती थी और मोहित और नूपुर और प्रीति की साइकिल चलाता था लेडीज़, तो उस बात पे भी कई बार झगड़ा होता था कि मैं ये चलाऊँगा वो चलाऊँगा। आई थिंक मोहित की एक पर्सनालिटी थी, जहाँ तक मैंने उसके साथ टाइम बिताया, आई थिंक ही इज़ अ वेरी एवर स्माइलिंग फेस। सबसे ज़्यादा मुझे उससे मस्ती थी कि वो इतनी तारीफ़ करता था कि भाई मज़ा आ गया, भाई ये हो गया, भाई वो हो गया। मुझसे कुछ भी नहीं होता था ये। तो वो एक मुझे उससे ह्यूमिलिटी और जो उसका सीधा और जो इज़ अ रियल सोल, और वो जो सीखने को मिलता था उससे, वो बहुत सिंपल था, एवर स्माइलिंग था। आई थिंक मेरा वेट किया उसने लास्ट मिनट तक, और हम लोग साथ में फिर जब मैं पहुंचा, मैं और अतुल मामा, देन ही लेफ्ट अस। आई थिंक मैं उसके लिए हमेशा उसका शुक्रगुजार रहूँगा। तो जहाँ भी रहो मोहित, मस्त रहो, गोली अंदर एंड चूहा जलंधर। जय हिंद। हेलो भाभी चुनमुन रुंजुन, वी विश दादा वेरी हैप्पी 50th बर्थडे। वेरी हैप्पी बर्थडे टू दादा। दादा की मेमोरीज़ हम लोगों के साथ हमेशा रहेंगी। एक मेमोरी ख़ास जो मुझे हमेशा याद रहेगी दादा के साथ, वो हमारा विज़िट मेहराबाद का था। दादा का ट्रीटमेंट तब चल रहा था, हम लोग सेम डे वापस लौटे, लेकिन क्योंकि ड्राइव लंबा था तो दादा को पीठ में और कमर में बहुत दर्द था। बावजूद उसके वो पूरे रास्ते मुस्कुराते रहे और किसी तरह से हमने अपनी जर्नी पूरी की। दादा हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन हैं और वो फाइटर थे। दादा वी लव यू एंड यू विल ऑलवेज बी इन आवर मेमोरीज। यस ट्रूली। एंड मुझे वो वाक़या याद है, दादा ने वहीं पे बाबा की समाधि पे माउथ ऑर्गन बजाया था, और दैट वाज अ ब्यूटीफुल ट्रिब्यूट जो दादा ने दी थी बाबा की समाधि पे एग्जैक्टली 1 साल पहले। एंड विशिंग दादा and the entire family very happy 50th birthday. Happy birthday. Happy Bye. birthday. Bye. हेलो, विश यू हैप्पी 50th बर्थडे मोहित दादा। आई विश कि आप फिजिकली हमारे साथ होते, बट स्टिल आप हमेशा हमारे साथ हैं, हमें यादों में, हमारे दिलों में हमेशा बसे हुए हैं। और मैं यही आशा करता हूँ कि आप जहाँ कहीं भी हों, हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, और आप जैसे ज़िंदा दिल इंसान थे, आपका आगे का सफ़र भी हमेशा खुशियों से भरा रहे। और मैं आपको एक सॉन्ग डेडिकेट करना चाहता हूँ। ज़िंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ज़िंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। उड़ले उड़ले ओ, उड़ले उड़ले ओ, उड़ले उड़ले ओ, उड़ले उड़ले ओ। चाँद तारों से बढ़ना है आगे, आसमान
पीछे रह जाएगा ये जमाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हंसते गाते जहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर। मुस्कुराते हुए दिन बिताना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। विश यू हैप्पी बर्थडे दादा, विश यू हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। हमेशा जिंदगी आपका सफ़र, आपका ज़िंदगी का सफ़र हमेशा खुशियों से भरा रहे। विश यू हैप्पी 50th बर्थडे दादा, विश यू हैप्पी बर्थडे, सल्यूट। जैसे पर्वत पे घटा झुकती है, जैसे सागर से लहर उठती है, ऐसे किसी चेहरे पे निगाह रुकती है। जैसे पर्वत पे घटा झुकती है, जैसे सागर से लहर उठती है, ऐसे किसी चेहरे पे निगाह रुकती है। ओ रोक नहीं सकती नजरों को दुनिया भर की रस्में, ना कुछ तेरे बस में झूली, ना कुछ मेरे बस में। दिल क्या करे जब किसी से बिट्टू ये चला गया प्यार हो जाए, जाने कहाँ कब किसी को किसी से प्यार हो जाए। कॉफी ब्रेक। इसमें सब कुछ आता है। हमें भी डाउनलोड कर दो हमारे पे। अरे नहीं, यूट्यूब पे आता है, यूट्यूब पे आता है। अनिल चौहान बहुत बढ़िया गा रहे हो मोहित माथुर, वेरी नाइस, अच्छी ट्रेनिंग दी है मैंने। आज खुलकर गा रहे हो, कल खुलकर नहीं गा रहे थे। यूट्यूब पे आ जाता है। हाँ, सामने में बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी है। कल शर्मा जी बन रहे थे, अभी कमी पूरी कर रहे थे शर्मा जी। तेरी याद में सबको भुला दूं, दुनिया को तेरी तस्वीर बना दूं। मेरा बस चले तो दिल चीर के दिखा दूं। हाँ मैं तेरी याद में सबको भुला दूं, दुनिया को तेरी तस्वीर बना दूं। मेरा बस चले तो दिल चीर के दिखा दूं। ओ दौड़ रहा है साथ लहू के, प्यार तेरा नस नस में, ना कुछ तेरे बस में झूली, ना कुछ मेरे बस में। दिल क्या करे जब किसी को